हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने काउंटेबल नाउन के कुछ कंसेप्ट समझने की कोशिश किए और वो था कि कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन होते हैं या कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसे एसेसरीज और कुछ इंस्ट्रूमेंट या ऐसे कुछ नाउन के बारे में डिस्कशन किया था जिनका केवल और केवल प्लूरल फॉर्म होता है, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ वस्तुओं की बात करते हैं लाइक स्पेक्टेकल, तो हमने इसका मतलब होता है चश्मा। तो ये स्पेक्टेकल हमेशा पेयर होता है, पेयर में होता है, तो हमने कहा है कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, इसका सिंगुलर फॉर्म नहीं होगा। वैसे ही शूज, शॉक्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, ये सब क्या होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। इनका कभी हम एस हटाकर या ई एस हटाकर इनका सिंगुलर फॉर्म बनाने की कोशिश नहीं करते। और हम कह रहे हैं कि ये प्लूरल नाउन होते हैं, तो इनके साथ हमेशा हम क्या करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, वेयर आर माई शूज, क्या बोलेंगे? वेयर आर माई शूज, वेयर इज माई शूज नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि शू क्या होगा? प्लूरल नाउन है, पेयर में, जोड़ी में होता है, तो वो हमेशा प्लूरल नाउन होगा, इसलिए हम उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अब कुछ हमने ऐसे नाउन का डिस्कशन किया था। फिर हम लोग देख रहे थे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके दो दो मीनिंग निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था कि स्पेक्टेकल, अगर हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, केवल स्पेक्टेकल कहते हैं, तो इसका मीनिंग होता है कोई दृश्य या नज़ारा होता है। लेकिन अगर इसमें हम एस लगा देंगे, स्पेक्टेकल्स कह देते हैं, तो ये हो जाता है फिर चश्मा। ठीक है, स्पेक्टेकल्स दैट मीन्स चश्मा या गॉगल्स। ठीक है, वैसे हमने कहा था कि अगर हम बात करते हैं स्टोन, ठीक है, तो स्टोन को जब हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे, मतलब कि मटेरियल की बात करते हैं, स्टोन मतलब फिर हम मटेरियल, जैसे आपका मार्बल स्टोन, ग्रे स्टोन, व्हाइट स्टोन, रेड स्टोन। ठीक है, कोई भी बिल्डिंग किस स्टोन से बनी है, अगर ये बताना चाहते हैं आप, तो उसमें आपको केवल और केवल सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना, स्टोन लिखना है। और जब हम स्टोन्स कर देते हैं, उसमें हम प्लूरल नाउन बनाएंगे, तो उसका मीनिंग चेंज होता है। उसका मतलब होता है पत्थर, कंकड़ पत्थर जो होते हैं, कि रोड पे बहुत सारे स्टोन्स है। ठीक है, दे आर सो मेनी स्टोन्स ऑन दी हिल, पहाड़ पे बहुत सारे स्टोन्स है। इस वे में हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे नाउन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक नाउन होता है गुड, अगर गुड को हम सिंगुलर रखते हैं, उसका मतलब एडजेक्टिव होता है, गुड मतलब अच्छा होता है। ठीक है, क्वालिटी होता है, बता रहे हैं। फिर अगर इसको हम प्लूरल बनाते थे, गुड्स कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है सामान। ठीक है, और वैसे हम बात कर सकते हैं वुड। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे वुड, अगर वुड को भी हम केवल वुड लिखेंगे, एज ए सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका मीनिंग होता है लकड़ी। इसका मतलब क्या होता है? लकड़ी। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम एस लगा देंगे, इसको प्लूरल नाउन बनाने की कोशिश करेंगे, वुड्स लिखेंगे, तो फिर इसका मीनिंग बदल जाएगा और ये कहलाएगा आपका जंगल। वुड्स मतलब क्या हो जाएगा? इनटू द फॉरेस्ट, है ना, जंगल की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको नाउन का एप्रोप्रिएट यूज पता होना चाहिए, कौन से नाउन का सिंगुलर मीनिंग क्या होगा और उसका प्लूरल मीनिंग क्या होता है, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपकी जो एमपी की ऐसा एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, उसके लिए भी बहुत सारे बहुत महत्व रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से सिलेक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, ओके, तो कोशिश करेंगे आप लोग इन क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, आपके सामने आपको क्या करना है, इसमें अप्रोप्रिएट नाउन का यूज करना है। ठीक है, यू कैन डू इट। ओके, आई होप आप लोगों ने किए होंगे क्वेश्चन, यू ऑल हैव डन इट। सो लेट मी ट्राई, आप लोग करेक्ट कर सकते हैं साथ साथ में। जैसे फर्स्ट वाला हम देखेंगे, वेयर इज माई स्पेक्टेकल। ठीक है, मेरा चश्मा कहाँ है? वेयर इज माई स्पेक्टेकल, तो यहाँ पे स्पेक्टेकल का मीनिंग हम किससे निकाल रहे हैं?
चश्मे की बात कर रहे हैं, अगर हम गॉगल्स की बात कर रहे हैं, चश्मे की बात कर रहे हैं, इन दैट केस आपको क्या लिखना है, स्पेक्टेकल्स ही करेक्ट है, इसमें एस लगेगा। ठीक है, चश्मे की बात करें, चश्मा। अब चश्मा प्लूरल नाउन हो जाएगा क्योंकि हमेशा पेयर में होगा, तो इसको हम प्लूरल नाउन काउंट करेंगे। तो प्लूरल नाउन काउंट करने की वजह से क्या होगा, वेयर इज माई स्पेक्टेकल नहीं होगा, आपका नाउन प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे इज नहीं होगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आर, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स। ओके, इस वे में आपको करेक्ट करना है। सेकेंड वन, सनराइज इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल्स। ठीक है, सनराइज मतलब सूर्योदय एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, या एक दृश्य नज़ारा होता है ना। सूर्योदय एक बहुत ही सुंदर नज़ारा या दृश्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्पेक्टेकल का मीनिंग क्या निकाल रहे हैं, किसी दृश्य या नज़ारा। ठीक है, दृश्य या नज़ारे की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आप इसको प्लूरल नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, केवल और केवल सिंगुलर लिखेंगे, स्पेक्टेकल लिखेंगे। स्पेक्टेकल मतलब दृश्य या नज़ारा होता है। तो सनराइज इज अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल, करेक्ट ये है। इसको प्लूरल नहीं लिखेंगे, इसको सिंगुलर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, रिचेज हैज विंग्स, है ना। देखो इसका मीनिंग क्या होता है भैया, ये एक कहावत है ना, मुहावरा है। ठीक है, क्या मुहावरा है, लक्ष्मी चंचल होती है, रिचेज हैज विंग्स, है ना। लक्ष्मी चंचल होती है मतलब जो धन होता है एक जगह नहीं टिकता, उसके पंख होते हैं, है ना। धन जो होता है, तो धन को भी हम क्या लिखेंगे, हमेशा इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन में रखते हैं, प्लूरल नाउन होता है धन को। ठीक है, रिचेस मतलब क्या होता है, धन या लक्ष्मी। ठीक है, अब अगर इसको हम प्लूरल रख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, आपका प्लूरल होना चाहिए। तो रिचेस हैव विंग्स आएगा, ना कि हैज आएगा। ठीक है, रिचेस हैव विंग्स। ठीक है, फोर्थ, हिज जीन्स इज ऑलवेज फ्लैशी, उसकी जीन्स, तो जीन्स भैया हमेशा क्या होगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, हमेशा बहुवचन में रखेंगे, इसको सिंगुलर नहीं होते, जीन नहीं बोलेंगे, हमेशा जीन्स बोलते हैं क्योंकि पेयर है ना, पेयर में वस्तुएं। तो अगर ये है जीन्स आपका प्लूरल नाउन, दैट मीन्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, आर आएगा। हिज जीन्स आर ऑलवेज फ्लैशी, उसकी जीन्स हमेशा चमकीली होती है, फ्लैशी मतलब चमकदार। फिफ्थ, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। देखो मैंने आपको समझाया था उस दिन भी, वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, एक वेज है ना, इसका मतलब होता है परिणाम। ठीक है, और वेजेस का मतलब क्या होता है, मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या होता है भैया, आपका मजदूरी होता है। ठीक है, तो इसका हमने देखा है कि प्लूरल में क्या होगा, इसका मजदूरी लिखते हैं, और सिंगुलर अगर हम केवल वेज लिखेंगे तब इसका मतलब क्या होता है, परिणाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्लूरल लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे मजदूरी मीनिंग हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। इसको क्या लिखेंगे, वेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, है ना। मेहनत का फल मीठा होता है, वेज ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, क्योंकि वेजेस मतलब मजदूरी भैया। 6.1, द कंटेंट्स ऑफ माई बुक हैज बीन अपडेटेड, है ना। मेरी किताब का कंटेंट्स मतलब विषय सूची, है ना, जो विषय सूची होती है, विषय सूची जो होती है सामग्री, तो वो भी हमेशा कंटेंट्स लिखते हैं हम, उसको प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। अब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हैज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। द कंटेंट्स ऑफ माई बुक हैव बीन अपडेटेड, ना कि हैज बीन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 7, अल्म्स इज गिवन टू पुअर। ठीक है, अल्म्स मतलब क्या होता है, दान, है ना, दान, गरीबों को दान दिया गया। तो अब ये दान कह रहे हैं, तो ये भी हमेशा क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो इसको हम इज नहीं लिखेंगे, अल्म्स आर गिवन टू पुअर, गरीबों को दान दिया गया। ईटेबल्स इज नॉट अलाउड इन थिएटर। ईटेबल्स मतलब खाने पीने की सामग्री, खाने पीने की सामग्री हमेशा क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, प्लूरल रखेंगे इसको। अब ये प्लूरल नाउन होने की वजह से यहाँ पे इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। ईटेबल्स आर नॉट अलाउड इन दी थिएटर, थिएटर में खाने पीने की सामग्री अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है। 9, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ व्हाइट स्टोन्स। ठीक है, यह घर व्हाइट स्टोन से बना हुआ है। तो अब देखो भैया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई बिल्डिंग इस स्टोन से बनी हुई है, व्हाइट स्टोन या रेड स्टोन से, तब उसको हमेशा क्या लिखना है, आपको सिंगुलर लिखना है, स्टोन लिखना है, ना कि स्टोन्स लिखना है। ठीक है, तो व्हाइट स्टोन होगा, ना कि स्टोन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एस हटा देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोग एक बार नोट डाउन कीजिए।
ओके। नाउ अब हम बात करेंगे, पहला कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, अब दूसरे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं कि पहली बात हमने की है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमें दिखाई तो प्लूरल फॉर्म में देते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। जो हमेशा दिखाई आपको कैसे देंगे, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन उनका यूज जो होगा यूज्ड एज सिंगुलर, ठीक है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा आपको दिखाई प्लूरल फॉर्म में देंगे, उनके पीछे एस एस लगा होगा लेकिन उनका मीनिंग हम प्लूरल फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। लाइक जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं कौन कौन से, जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, जैसे आपका फिजिक्स। अब ये इसमें एस लगा हुआ दिख रहा है आपको, फिजिक्स, तो आप इसको प्लूरल मान के चलेंगे लेकिन ये दिखाई केवल प्लूरल देता है। इसका मीनिंग क्या होता है, एक सब्जेक्ट है भैया, विषय है, तो विषय जो होता है आपका एक वचन में होता है, सिंगुलर होगा, ठीक है। मैथ्स और ठीक है, फिजिक्स, मैथ्स और स्टैटिक्स, और हो जाएंगे आपके इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स। तो ऐसे सारे सब्जेक्ट जो आपको दिखाई प्लूरल फॉर्म में देते हैं लेकिन उनका यूज हमें क्या करना है, सिंगुलर फॉर्म में करना है। अब सब्जेक्ट के बाद में फिर हम बात कर सकते हैं कुछ डिजीज। कुछ डिजीज होते हैं जो आपको दिखाई प्लूरल फॉर्म में देंगे लेकिन उनका जो मीनिंग होगा वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि मम्स, एक बीमारी है, मम्स इसका हिंदी होता है गलसुआ, ठीक है, जिसमें आपका गले में स्वेलिंग हो जाती है, मम्स कहते हैं, ठीक है। मीसल्स, मीसल्स मतलब खसरा होता है, ठीक है। और हम लिख सकते हैं इसमें रिकेट्स, ठीक है। सोराइसिस, ठीक है, सोराइसिस भी एक बीमारी होती है जो एडल्ट में होती है, मोस्टली 14 से 21 साल के बच्चों में या एडल्ट्स में होती है, ठीक है। और इसके बाद हम देख सकते हैं रेबीज जो कुत्तों के काटने से होती है, और हम देख सकते हैं इसके अलावा डायबिटीज। डायबिटीज आप देख सकते हैं ये सारी जो है, सारी जो डिजीज है, सारी जो बीमारियां है आपको दिखाई प्लूरल फॉर्म में है, सभी में एस लगा हुआ है लास्ट में, लेकिन जब हम इनको यूज करेंगे भैया तो सिंगुलर मान के इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। वैसे ही फिर कुछ हम मूवीज की बात कर सकते हैं या स्पोर्ट्स की बात कर सकते हैं। मूवीज एंड स्पोर्ट्स, कुछ ऐसे खेल होते हैं और कुछ ऐसी मूवीज होती है जिनका नाम आपको प्लूरल फॉर्म में दिखाई देगा लेकिन होते हैं सिंगुलर, जैसे कि अरेबियन नाइट्स, टू स्टेट्स। देखिए आप सबने ये मूवी, ऐसे कोई सी भी मूवी का, थ्री इडियट्स। अब इन सब में देखेंगे लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन इनका यूज हम जो करते हैं एज ए सिंगुलर नाउन करते हैं, ठीक है। कुछ स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स में जैसे चेस है ना, एस लगा हुआ है लेकिन इसका यूज हम सिंगुलर करते हैं। डार्ट्स, ठीक है, डार्ट्स देखा है आपने, जिसमें हम एरो थ्रो करते हैं, ठीक है, और एक डार्ट होता है, बोर्ड, एक बोर्ड होता है, उस पर आपको नंबर के ऊपर हिट करना होता है, ठीक है। बिलियार्ड्स, ये सब ऐसे गेम होते हैं जिनका नाम जो है प्लूरल होता है लेकिन इनका यूज हम क्या करते हैं, सिंगुलर करते हैं, ठीक है। और कुछ अदर वर्ड्स, कुछ अदर वर्ड्स जैसे कि न्यूज,
आप लोगों ने बहुत सुना होगा न्यूज़ हम जो बोलते हैं, आपको दिखाई ये प्लूरल देता है न्यूज़, ठीक है, एस लगा हुआ है, लेकिन ये होता है क्या, सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके अलावा समन्स, है ना, ये भी समझ दिखाया आपको प्लूरल दे रहा है, लेकिन मीनिंग क्या होता है, सिंगुलर। समझ मतलब किसी को बुलावा आना, है ना, बुलावा देना। कोर्ट से समन आता है ना, मतलब कोर्ट में आपको पेश होना पड़ेगा, आपके सामने क्या है, बुलावा है, ठीक है। यहाँ हम एक शब्द देखते हैं, एथलीट। तो ये सारे होते हैं ऐसे वर्ड हैं, सारे नाउन ऐसे हैं जो आपको दिखाई प्लूरल फॉर्म में देंगे, लेकिन इनका यूज हमें एज ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में करना है। मतलब इनके साथ में हमेशा आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, इस का प्रयोग करना, ना कि आर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नाउन के और कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।